मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। मैडम, प्लीज कम विद मी। अरे इतनी देर कर दी तुमने? कस्टम्स में देर हो गई थी। उन्होंने मेरी और मेरे बैग की पूरी तरह तलाशी ली, लेकिन वो जो पैकेट तुमने मेरे बैग में रखा था वो उन्हें नहीं मिला। वो पैकेट तुम्हारे बैग में नहीं, मेरे बैग में है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये प्लान कब और क्यों चेंज हुआ? ये खतरनाक खेल है और ये खेल मैं खुद खेलना चाहता हूँ। मैं इस खतरे में एक औरत को अपना पार्टनर बनाऊं, मुझे ठीक नहीं लगा। मगर ये सब जानने के बाद तुम मेरे साथ क्यों आई? बचपन में हर बच्चे को आग से खेलने का शौक होता है और मेरा शौक शायद आज तक बाकी है। Mr. Vicky? Yes? Your car is out there. Please come. Your baggage? There. Okay. हेलो राणा साहब। ओ हेलो। हेलो। Yes, sir. सफर कैसा रहा? वेरी गुड सर। ये डॉलर्स तुम्हारे खर्चे के लिए। थैंक यू सर। ऐसे ही और भी बहुत गड्डियां मिलेंगी। जाओ अब आराम करो, थक गए होंगे, कल मिलेंगे। सुनो, ये सड़क देख रहे हो? हाँ? इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग, सब एक तरफ जा रहे हैं, कोई भी उस तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट है, उस तरफ से नो एंट्री। और जिस धंधे में तुम दाखिल हुए हो वो भी ऐसी एक स्ट्रीट है। आदमी अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। हाँ? सब धंधे के अपने अपने कुछ कायदे हैं। क्या करें? और तुम्हें इसी बात को याद रखना है, समझे? आइए, तशरीफ लाइए। ये है भाई एक छोटा सा फ्लैट, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। मिस्टर, माफ कीजिएगा मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम है आफताब अहमद। लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। 7-8 बरस से रोजी रोटी की तलाश में वतन छोड़ दिया, मगर वतन की याद नहीं छोड़ती। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम लोग इंडिया बॉम्बे के रहने वाले हैं। मैं ये फ्लैट सिर्फ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को ही देता हूँ। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, खुदा का दिया सब कुछ है। बस आप जैसे लोगों के पड़ोस से वतन छोड़ने का एहसास, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। परदेश में मेरा और मेरी बीवी का वक्त कट जाता है। आदाब। ये है मेरी बेगम सायरा, ये मिस्टर विकी कपूर और उनकी बेगम जी मेरा नाम रीटा है। भाई साहब यहाँ किचन कहाँ है? किचन तो अच्छा खासा है, मगर वो मैं आपको कल दिखाऊंगा।
इसलिए कि आज का खाना आपका हमारे साथ है। बिल्कुल, आज आप खाना हमारे साथ खाएंगे। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ, जब तक मेरा भाई वापस नहीं आ जाए मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन रवि, तुम जानती नहीं मेरी माँ कितनी परेशान है। दिन भर दहलीज पर बैठकर एक जिंदा लाश की तरह अपने बेटे विकी या उसकी कोई खबर का इंतजार करती रहती है। इस वक्त मुझसे कहूँ, माँ ये मेरी मंगेतर है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हेलो। मैं राणा बोल रहा हूँ। विकी से बात कर रही। किसका फोन है? राणा। हेलो। सुनो, 15 मिनट में मेरी गाड़ी तुम्हें पिकअप करने आ रही है। तुम्हें मकाऊ जाना है। एक जरूरी पार्सल लाना है। बाकी की सारी बातें मेरा ड्राइवर तुम्हें समझा देगा, लेकिन जरा होशियारी से, समझे? आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर नारायण? भला मरा हुआ आदमी कैसे वापस आ सकता है? ये पैसे अंदर गए और उसकी जान बाहर। हाँ। राणा, अभी तक तुम्हारा आदमी आया नहीं, तो अब क्या आएगा? मेरा ख्याल है तुम मेरा एडवांस वापस कर दो। सिर्फ 15 मिनट और रुकते हैं, नहीं तो आपको आपका एडवांस वापस मिल जाएगा। आपने शायद इसको पहचाना नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले ये एक हट्टा कट्टा आदमी हुआ करता था। ये सब क्या है? ये आप इससे पूछिए मिस्टर राणा। इन्होंने मेरा यहाँ नहीं आने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। क्या ये सच है? मैं पूछता हूँ, क्या ये सच है? नहीं, नहीं, राणा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। राणा साहब, प्लीज एक मौका और दीजिए मुझे माफ कर दीजिए राणा साहब, प्लीज प्लीज राणा साहब। क्या तुम मुझे ये चांस देते? मैं पूछता हूँ, क्या तुम मुझे? यस, देता। इन दैट केस मुझे इसे भी एक मौका और देना चाहिए।
अब हुई ना बराबरी की बात, हैं? अब तुम जब चाहो रिवॉल्वर उठाकर मुझ पे गोली चला सकते हो। या तुम जिंदा रहोगे या मैं। एक कहावत मैंने सुनी थी कि कभी कभी खाली बंदूक भी चल जाती है, लेकिन ये कहां चली? सारी कहावतें सच नहीं होती, मगर एक बात सच है कि भरी हुई बंदूक हमेशा चलती है। देखना है, देखना है। बारूद की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय। ये क्या देख रही हो? बंद करो इसे। सुना नहीं तुमने? बंद करो इसे।